मांगो, तुमको क्या चाहिए? पार्वती जी बोली अपन तो झगड़ा कर कर आए थे और आप कश्यप ऋषि को वर देने लगे। शिव जी कहने लगे अब मेरा दर्शन हुआ है तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। पार्वती जी बोलती ऐसा होता है क्या? शंकर भगवान बोले सुन पार्वती, ये मेरी रीति है। अगर कोई संसार का मनुष्य मेरे दरवाजे पर, मेरे मंदिर में, मेरे देवालय में आकर अगर एक लोटा जल रोज चढ़ाएगा तो मुझे रोज उसको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। ये नीति है। जैसे बेटी का बाप, बेटी का बाप क्या है? बेटी का बाप, अगर बेटी रोज अपने पिता के घर जाएगी या बाप अपनी बेटी से मिलने जाएगा तो कुछ ना कुछ तो उसको देना पड़ेगा ही। भले पिताजी का घर पास में, रोज बेटी आती जाती है, भले पास में क्यों ना, माँ बोल देगी बेटा तो पास में, आज एक काम करना, मैं तेरे को हलवा बना के भेज दूँ, सीरा बना के भेज दूंगा। कभी कुछ कहेगी बेटा मम्मी मेरे को जरूरत नहीं है, नहीं मैं तो भेजूंगी। माँ है ना, बाप है ना, उसका भाव उत्पन्न हो जाता, मैं तो भेजूंगी। अब कोई कहे तुम मम्मी मैं बना लूंगी ना, सब कर लूंगी ना, तुम मत भेज, नहीं मैं तो भेजूंगी। और अगर वो सीरा नहीं भेजेगी तो देख लेगी बाजार में अच्छी सब्जी आ रही है, बाजार में खरीद के लिए आएगी और वो सब्जी भेज देगी। भले हरा धना भेज दे, मिर्ची भेज दे, पर कुछ ना कुछ भेजे। रोज अगर बेटी अपने माँ बाप से मिल रही है तो माँ बाप उस बेटी को जरूर देंगे, और माँ बाप अगर बेटी से मिल रहे हैं तो जरूर देंगे। उसी तरह मेरा शंकर सबका बाप है, पिता है। जब हम रोज जाते हैं तो वो रोज कुछ ना कुछ हमको देता जरूर। आप शिव जी को क्या मानती हो? अपना पिता, अपना बाबुल, अपना बाप, पिता। और कुबेरेश्वर धाम क्या है आपका? मायका। कुबेरेश्वर धाम क्या है? मायका। मायका क्यों कहा गया? जो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आता है, कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आता है, कुबेरेश्वर धाम पर आता है और दिल से जो मांगता है मेरा कुबेर भंडारी उसको दे देता है, फिर वो वापस आता है, क्योंकि वो उसका मायका है। पर पूर्ण समर्पण के साथ जाओ, वहां तुम्हारी किसी से पहचान नहीं है। हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। बाबा के फटका बंद है इसमें। ये दुनिया वाले जल, हम तो बाबा के चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। काशी वाले के भरोसे। हम उस पर आशिक, कोई रोज मिल रहा है शिव जी से, शिव उसको रोज दे रहा। कोई बाबा से रोज मिल रहा है, बाबा उसको रोज दे रहा। पिता है वो हमारा, बाबुल है वो हमारा, वो तुम्हें क्या चाहिए? अब कश्यप बाबा ने जैसे, पार्वती जी बोली क्यों दे रहे हो? शिव जी बोले तूने झगड़ा करा, फल दूसरे को मिला।
यही होता है, झगड़ा अपने घर में होता और मजे पड़ोसी लेते। बोलो सही है कि गलत है? झगड़ा तुम्हारा, लड़ कौन रहा है? पति पत्नी। मजा कौन ले रहे हैं? परिवार के लोग, पड़ोस के लोग, रिश्तेदार। अरे वो उनकी बहू और उनकी सास की खूब लड़ाई चल रही है। अच्छा है, अच्छा है, लड़ने दो, अच्छा लड़ने। अरे वो बाप बेटा लड़ रहे हैं, अच्छा है लड़ने दो, अच्छा है लड़ने, दूसरे मजे ले रहे हैं। अब लड़ाई किसकी हुई? शंकर पार्वती जी का विवाद चला और मजे किसके हो गए? कश्यप ऋषि जी के। और कश्यप ऋषि के मजे क्या हुए? कश्यप बाबा से भगवान शिव कह रहे मांग ले। अब कश्यप ऋषि ने मन में सोचा कभी दर्शन नहीं होते, आज हो ही गए तो डट के मांगी लूं। हे प्रभु कृपा करिए, मेरे घर में आप पुत्र बनकर जन्म ले लो। पार्वती जी बोली बताओ, इससे तो अपनी कोई रिश्तेदारी भी नहीं थी, अब तुम इनके घर में जन्म ले लोगे तो मेरा ससुरा हो जाएगा। शिव जी बोले मैंने पहले कहा था झगड़ा मत कर, करेगी तो फायदा दूसरे को होगा, लाभ दूसरे को। एक घर में एक सास और बहू थे, बहुत उन दोनों का आपस में बनता नहीं था, बिल्कुल नहीं बनती थी। और बनती नहीं तो उनके यहाँ सबसे ज्यादा झगड़ा सास बहू का होता तो फायदा दूसरे का होता। अभी देखो फायदा कैसे होता। एक महाराज भिक्षा मांगने गए, माता भिक्षाम देगी, माता भिक्षाम दे। इतने में बहू आई, बहू ने आकर एक कटोरी आटा दान दे दिया। महाराज निकल के जा रहे तो इतने वहीं से उसकी सास आ गई। ए बाबा इधर आ, कहां से मांग के ला रहा है? तुम्हारे घर गया था। कौन मिला? बहू। क्या दिया? एक कटोरी आटा। वो कौन होती है देने वाली? चल मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। वो बस एक कटोरी? मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा मन, चल मेरे साथ। और अंदर गई और 4 कटोरी आटा लाके महाराज को दे दिया। फायदा किसका? दूसरे का। अब एक दिन सास अंदर थी और महाराज आए, माता भिक्षाम देही। सास ने कहा कि रोज रोज आया था, नहीं देना, आज नहीं दूंगी, जा। इतने में वो महाराज चल दिया। सामने से बहू पानी लेकर आ रही थी, हंडा मटके। तो उसने पूछा महाराज जी कहाँ से आ रहे हो? तुम्हारे ही घर से आ रहे हैं। मिल गया? कुछ नहीं मिला, तुम्हारी सास ने कछू ना दिया। कुछ नहीं दिया? चलो मेरे साथ आओ जरा, आओ आओ जरा। वो कौन होती है मना करने वाली? जब मेरा पति कमा रहा है तो मैं दूंगी, चल। और गई अंदर, और अंदर जाके आधा किलो चावल, आधा किलो चने की दाल सब बांध के लिए आई और आटा वाटा सब लाके दे दिया। ले, फायदा किसका? महाराज का। झगड़ा कौन कर रही? सास बहू। और फायदा दूसरे। हमारा निवेदन एक बहुत आप लोगों से है, आपस में पास में अगर व्यापार चल रहा है, पास में दुकान चल रही है, भाई की दुकान चल रही है, परिवार वाले की दुकान चल रही है, निवेदन है झगड़ा मत करना व्यापार में, झगड़ा मत करना परिवार में। क्यों? तुम्हारे झगड़े के चक्कर में तुम्हारे ग्राहक कटकर दूसरी जगह चले जाएंगे और दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। ना तेरे हाथ में खीर लगेगी, ना इसके हाथ में खीर लगेगी। कम से कम आज इसके यहाँ से ले रहा है तो कल तेरे दरवाजे पर जरूर आएगा, ये विश्वास रखना। एक दूसरे में विवाद स्पर्धा नहीं करना है, विवाद नहीं करना। और हम विवाद में पड़े। कश्यप ऋषि ने कहा वर दीजिए, मेरे घर में आप पुत्र बनकर आएंगे। शंकर भगवान बोले कश्यप बाबा, तुमने रोज 11 शिवलिंग का निर्माण करा है और मन को 12वां शिवलिंग माना है, इसलिए मैं तुम्हारे घर में 11 रुद्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तुम्हारे यहाँ 11 रुद्र के रूप में मैं आऊंगा। 11 रुद्र अवतार शंकर भगवान के जो 11 रुद्र अवतार हुए वो कश्यप बाबा के यहाँ हुए, सुरभि के।
मैं तुम्हारे अप्रकट हूंगा। शिव पुराण कहती है, संसार का मनुष्य यदि एक बार भी पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करता है तो उसको फल बहुत मिलता है। महाराज, फल जरूर मिलता है। पार्थिव पूजन कुछ ना करिए, केवल एक घर के बगीचे में, घर के गमले में अगर मिट्टी है तो उसको ऊंचा कर कर शिवलिंग वहीं बनाकर वहीं जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, उसका फल मिलेगा, उसका लाभ जरूर मिलेगा। पर निवेदन है केवल दिखावे से, मन की शुद्धता में, मन के भाव। आज का जो मनुष्य है, आज का जो मानव है, भगवान को भाव से रिझा नहीं पाता, हृदय से रिझा नहीं पाता। जैसे उत्तानपाद की श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, एक सुनीति एक सुरुचि। एक नीति का पथ दर्शाती है और दूसरी रुचि का पथ दर्शाती है। राजा की पहली पत्नी थी सुनीति, दूसरी पत्नी सुरुचि। एक नीति को दर्शा रही है, एक रुचि को दर्शा रही है। उसी तरह हमारे 2 मन है, हमारी 2 आकांक्षाएं, हमारी 2 इच्छाएं, हमारे 2 विचार हैं। एक मन कहता है भगवान के भजन में जाओ, दूसरा मन कहता है कि अभी थोड़ी देर से चाय पीने के बाद जाऊं। और आप में से कई लोग होंगे ऐसा, जैसे इस होटल में कथा चल रही है, तो इस होटल में कथा चल रही है तो कई लोग पहले से आ गए होंगे, तो उन्होंने विचार करा होगा आप होटल में अपन चाय पी लो, फिर कथा में बैठेंगे अंदर। पहले एक बार की चाय पी हुआ के फिर अपन कथा में चले। और यहां पर भी हमारे जजमान परिवार, नारखेड़े परिवार, पाटिल परिवार, ये लोग जो कथा में बैठे हुए हैं, हम इनसे भी कहेंगे तुम भी अगर ऊपर से कथा में नीचे आए होगे, अपने अपने कमरे से निकल कर आए होगे, तो पहले पूरी तैयारी कर ली होगे, पेंट पुना के बढ़िया सज धज के, और फिर बढ़िया रुमाल ले लो, सामान ले लो, ये ले लो, बैग ले लो, इसमें सामान रख लो। और वो छोटी सी वो बच्ची, वो हितेश की, पल्लवी की, वो नाटक करेगी तो उसका भी खाने पीने का सामान झोले में डाल, सब ले लुआ के और अपना सामान लेकर तुम यहाँ चले और बैठ गए कथा में। अब क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम है ये कुछ मांगेगी तो मैं कि मैं निकाल के देती जाऊंगी, फिर कुछ मांगेगी तो फिर निकाल के देती जाऊंगी, फिर कुछ मांगेगी तो निकाल के देती, और ज्यादा ही कुछ मांगेगी तो दब दपड़ी दो। और महाराज कथा कर रही है कि भगवत भजन में पूर्ण समर्पण के साथ दिखावा नहीं चाहिए, बस समर्पण पूरा चाहिए। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया, सब बोलो दर्शन। अभी कथा चालू हुई, उसके पहले चंद्र ग्रहण पड़ा। बोलो पड़ा कि नहीं पड़ा? अरे जम के तो बोलो पड़ा ना। ग्रहण कब पड़ा? 2 ग्रहों के बीच में कोई तीसरा फंस गया तो ग्रहण पड़ा। तो केवल ऊपर ग्रहण नहीं पड़ता, नीचे भी पड़ता है। पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा फंसने लगे तो समझ लो ग्रहण लगने वाला है। भाई भाई के बीच में कोई तीसरा फंसने लगे तो समझ लो ग्रहण लगने वाला है। रिश्ते नातों के बीच में कोई तीसरा फंसने लगे तो समझ लो ग्रहण लगने वाला है। संबंधों में भी ग्रहण लगता है। ऐसा नहीं कि ग्रहण केवल ग्रहों का लगता है, संबंधों में भी ग्रहण लगता है।
आप आपस में अच्छे से रह रहे हो, दोनों बढ़िया रह रहे हो, व्यवहारिकता अच्छी है, दोनों का काम धाम अच्छा है, तुम अपना काम कर रहे हो, वो अपना काम कर रहे हो, और बीच में मालूम पड़े किसी ने आकर अड़चन उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया, किसी ने बीच में टांग अड़ाना प्रारंभ कर दिया, समझ लो तुम्हारी रिश्तेदारी में, तुम्हारे संबंधों में, तुम्हारे स्नेह में, तुम्हारे प्यार में ग्रहण पड़ने वाला है। और वो ग्रहण तुम्हारे परिवार, जैसे ग्रहण लगता है तो सब बंद हो जाता है, मंदिर के द्वार भी बंद हो जाते हैं, लोगों को नहाना पड़ जाता है। आखिरी में यही होता है कि जब दो प्रेम के बीच में, स्नेह के बीच में, रिश्ते के बीच में जब कोई तीसरा ग्रहण लगाने वाला आ जाता है तो एक ना एक दिन फिर वो ग्रहण सब कुछ समाप्त कर देता है। फिर आखिरी में तो स्नान ही रह जाता है, स्नान ही रह। क्यों घुसने दो बीच में, क्यों प्रवेश करने दो बीच में उसको? कोई आए सिखाने के लिए नहीं, भैया मेरी सास अच्छी है, हम बहू हैं, बहू अच्छी, मेरा परिवार अच्छा, मेरे बेटे अच्छे, मेरी बहू अच्छी, मेरा बेटा अच्छा, मेरे रिश्तेदार अच्छे, मेरे नातेदार अच्छे, सब अच्छे, बुरा कोई नहीं है संसार में। बुरा थोड़ी सी देर का समय होता है जो ये निकल जाता है, फिर वापस घड़ी अच्छी आ जाती है। समय का इंतजार थोड़ा करो और समझ से जियो। समय और समझ, परमात्मा ये दोनों चीज देता है। समय पर अगर समझ आ गई तो तुम्हारी जिंदगी बन गई, और अगर समझ आई और समय निकल गया तो वो जिंदगी बेकार हो गई। समय पर समझ आना चाहिए तो जीवन ठीक है। अब व्यक्ति के जीवन में समझ ही समझ और समय नहीं आए अच्छा तो क्या मतलब का? तो भगवान दोनों चीज साथ में देता है, समय और समझ, परमात्मा दोनों साथ में देता है। बस इतना अपने ऊपर निर्भर करता है कि समय पर समझ रहना चाहिए। अगर समझ पर समय नहीं रहेगा तो फिर वो समझ किसी काम की नहीं है। भगवान ने अगर मौका दिया, जैसे ये हितेश नारखेड़े ने मौका का चौका लगाया, इन्होंने कहा गुरुजी सीहोर में कथा हो रही है ऑनलाइन, तो हमेशा सीहोर से होती रहती है, अब की बार कथा कृष्णेश्वर बाबा को सुनाने के लिए आओ और कथा ऑनलाइन कृष्णेश्वर बाबा के धाम से हो। तो मन भी करा कि हाँ अच्छा योग लगा है ऐसा कि बाबा, और हम प्रयास करेंगे। हितेश तुमने अच्छी प्रेरणा दे दी इस चीज़ के लिए। हम प्रयास करेंगे कि अब जब भी कोई कथा इधर उधर हुई और कैंसिल हुई और वो मालूम पड़े ऑनलाइन हुई, तो हम प्रयास करेंगे कि 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग में जाके कर दिया करेंगे, कोई जजमान को पकड़ कर ऐसे किसी जजमान को पकड़ लिया करेंगे और कह दिया करेंगे 50 आदमी तुम्हारे आओ, आराम से अपने कमरे लो और एक हॉल करो और उसमें बैठकर ऑनलाइन और सब आस्था चैनल पर कथा श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाए। ऐसा अच्छी प्रेरणा दी है आपने, है? बहुत अच्छी बात। 12 ज्योतिर्लिंग के ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे और कथा का आनंद हो जाए। अब यहाँ जितनी बैठी है ना सब तैयारी में लग गई है। महाराज अब ना छोड़ेंगे, अब रुको तुम, अगला हम पकड़ते तुमको त्रंबक आंदो ऑनलाइन।